की एक लड़की ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से भरण पोषण की गुहार लगाई है और ऐसा न करने पर इच्छा मृत्यु देने की मांग की है। प्रियंका नाम की लड़की ने वीडियो जारी कर जेपी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की ने आरोप लगाया कि जेपी अस्पताल में कोरोना संक्रमित होने के बाद मां को भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स ने लापरवाही से मां की जान ले ली। उसके बाद शव को भी फेंक दिया गया। लड़की ने कहा कि मामा शिवराज मां की मौत के आरोपियों पर कार्रवाई करें और उसके 4 भाई बहन के भरण पोषण की व्यवस्था करें। ऐसा ना होने पर चारों भाई बहनों को इच्छा मृत्यु की इजाजत दें। आपको बता दें कि प्रियंका रजक के पिता की 8 साल पहले मौत हो गई थी। उनकी जगह पर मां को अनुकंपा नियुक्ति मिल गई थी। अब मां की भी मौत हो गई है। आपके प्रशासन और आपके जयप्रकाश चिकित्सालय शासकीय कर्मचारियों द्वारा मेरी मां की हत्या की गई। अगर आप मेरी मां की मौत की जांच नहीं कर सकते, हमारा भरण पोषण की जिम्मेदारी प्रशासन नहीं ले सकता, तो हम चारों भाई बहनों को इच्छा मृत्यु दी जाए। और प्रियंका इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ गई हैं बातचीत करने के लिए। प्रियंका, बहुत मुश्किल समय आपके लिए है। थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो वीडियो आपने बनाया है किन परिस्थितियों में बनाया है और किस दौर से आप गुजर रही हैं इस वक्त। सर नमस्ते। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप भोपाल के अलावा भी कहीं सारे जहां से भी आपको समाचार प्राप्त हो रहा होगा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, तो उसी के लिए सबसे पहला उदाहरण तो मैं खुद मैं 12 तारीख से अपनी माँ को प्राइवेट हॉस्पिटल वो में लेके घूमी हूँ, जहाँ पर उनने मेरा आर्थिक शोषण भी किया। उसके बाद मैं कलेक्टर से गुहार लगाती हूँ 15 सितंबर को, जो भोपाल के हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं IAS अविनाश लावनिया जी, सुबह 10:30 का समय था। मैं उनसे पर्सनली मिली और मैंने उनसे कहा कि सर, अभी जैसा कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में खुद जाकर घूमी हूँ, मुझे वहां पर मेरी माँ के लिए बेड नहीं मिल रहा कि मैं अपनी माँ को भर्ती करा सकूं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत थी। अब ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए तो जैसे जेपी में मैं खुद गई हूँ, उन्होंने मना कर दिया, हमारे यहाँ बेड नहीं है। जेपी के अलावा जेके हॉस्पिटल हो गया, बंसल हो गया और अपना एम्स हो गया। एम्स में भी डॉक्टर्स का कहना था हमारे यहाँ बेड ही नहीं, हम सर पे रखेंगे क्या। ऐसे उल्टे जवाब मुझे मिले हैं वहां पर। अब जेपी हॉस्पिटल के CHMO साहब कहते हैं हमने कभी मना नहीं था कि हमारे आज स्थिति ये है कि हॉस्पिटल्स में बेड खाली है, लेकिन मरीजों को मना कर दिया जाता है। अगर वहाँ ऊपर से अगर कोई राजनेता हुआ या कोई बड़ा अधिकारी हुआ वहां से तो भर्ती उनके परिजनों को भर्ती कर लेंगे, या बड़े जिनके भर्ती करने के लिए तो इलाज है। अब मैं तो मेरे साथ समस्या ये थी कि 8 साल पहले पिताजी हो गया था। उसके बाद मेरी माता जी उनका नियुक्ति पर आई। को उन्हें नॉर्मल हेलो जी जी प्रियंका, क्या आप सरकारी अस्पताल में गई थी? एम्स के अलावा किसी और अस्पताल में गई थी आप? और जो कोरोना की बात थी वो कैसे पता चला? कहाँ टेस्ट आपने कराया था अपनी माताजी का? सर सबसे पहले तो मैंने प्राइवेट करवाया कोलार में। वहां पर टेस्ट नेगेटिव आया 12 तारीख की डेट का। मेरी माँ बंसल हॉस्पिटल जाती है ECG करवाने की, सिम्टम्स थे। अब 12 तारीख को उन्हें भर्ती और परिजन हम लोगों को कुछ बताया ही नहीं जाता है। अपनी माँ का पॉलिसी का कार्ड लेके पहुंचती है जो कॉर्पोरेट। प्रियंका, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है। हम दोबारा से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और आपको सुनना चाहेंगे हम जो भी आपकी इस वक्त स्थिति है, और हम चाहेंगे कि सरकार भी सुने, क्योंकि एक बेटी इस वक्त मदद की गुहार लगा रही है शिवराज सिंह चौहान से और एक भांजी के नाते भी वो मदद मांग रही है। और वो ये कह रही है कि अगर वाकई में वो शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मामा समझते हैं और तो उन्हें इस भांजी की मदद करनी चाहिए। कृष्णा गौर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, विधायक हैं। कृष्णा गौर जी, एक लड़की है प्रियंका, लगातार उसका वीडियो सामने आ रहा है, हमने भी दिखाया है, और बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पताल में भी बेड नहीं मिले उन्हें, सरकारी में एम्स में गई वहां बेड नहीं मिला उन्हें। उन्होंने कहा कि हम आपकी माताजी को कहां भर्ती करें, बेड नहीं है।
और अब वो सरकार से मदद मांग रही हैं, जांच की बात कर रही हैं। आपने ये वीडियो देखा होगा अभी तक? अभी नहीं देखा, मैं उपचुनाव में हूँ, आई हुई हूँ और इंटीरियर में हूँ, तो इस वजह से यहाँ इतना नेटवर्क नहीं है। मैं मुंगावली के एक इंटीरियर गांव में हूँ और लगातार उपचुनाव में हूँ, तो मैं देख नहीं पाई। आपके माध्यम से मुझे ये मालूम पड़ रहा है। लेकिन कृष्णा जी, सरकार तो दावे कर रही थी कि बेहतर इलाज हो रहा है। यहाँ तो प्राइवेट में भी कोई इलाज कराना चाह रहा है तो उसे इलाज नहीं मिला, और वो भी राजधानी में ये हालात हैं। नहीं, देखिए, अब वस्तु स्थिति क्या है ये थोड़ी सी जानकारी पता करनी होगी कि इस बच्ची के माता पिता क्या कोरोना पॉजिटिव थे। जी बिल्कुल कृष्णा जी, वो लड़की जो है, बेटी जो है, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार आप उनको सुन लीजिए और उसके बाद हम चाहेंगे कि आपसे जवाब लें। प्रियंका जी, कृष्णा गौर विधायक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार आप उनको बता दें कि अस्पतालों में किस तरह का सलूक आपके साथ हुआ, कौन कौन से अस्पताल में आप गई, ताकि उन्हें भी, वो कह रही है कि मुझे वस्तु स्थिति की अभी तक पता नहीं है, तो आप उनको भी थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते बेटा। जी बेटा बताएं। मैं 12 तारीख की डेट में मेरी माँ को सीने में दर्द की शिकायत थी। उसके बाद हेलो जी जी बोलिए प्रियंका जी। कोलार में एक सिद्धांता हॉस्पिटल है, वहाँ पर मेरी मम्मी को मेरा छोटा भाई लेकर गया, तो डॉक्टर का कहना था कि इन्हें हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं ना, वो है, तो आप इनको ईसीजी के लिए किसी अच्छे से अस्पताल में ले जाइए। अब उसी दिन मैंने मैं अपनी सहूलियत के लिए अपनी माँ का मैंने टेस्ट करवा लिया कोरोना का, तो वो नेगेटिव आया है 12 तारीख की डेट में। अब क्योंकि क्या है, अपन पहले से करवा लें तो हॉस्पिटल में जाने में भी दिक्कत नहीं होती ना, इस कारण करवा लिया गया। अब 12 तारीख के बाद जब 8:30 बजे का समय था, बंसल अस्पताल पहुंचते हैं। हेलो जी हाँ, बोलो बेटा, सुन रही हूँ मैं, सुन रही हूँ। जी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी कृष्णा जी को आवाज पहुंच रही है, प्रियंका जी बोलिए। जी हेलो। ठीक, कृष्णा जी आवाज आपको मेरी मिल पा रही है? हाँ जी, मिल रही है। ठीक, अभी प्रियंका हमारे साथ लाइन पर नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि वो 3-4 अस्पताल गई और उनको कोई सुविधा नहीं मिली, बेड की सुविधा नहीं मिली। हम चाहेंगे दोबारा से जुड़ेंगी तो वो बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ी देर पहले हमसे उनकी बातचीत हुई। तो मैम, आप ये मानती हैं कि वाकई हॉस्पिटल में इस तरह की स्थिति इस वक्त है? नहीं, वो वहाँ की हॉस्पिटल की क्या परिस्थितियां हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारे हॉस्पिटल्स कोविड पेशेंट से भी भरे हुए हैं, और हो सकता है कि वहाँ उस समय जिस हॉस्पिटल में ये गई हो वहाँ नहीं हो, लेकिन अगर ये किसी से संपर्क करती तो शायद दूसरे हॉस्पिटल में व्यवस्था हो सकती थी, पर हॉस्पिटल में भी कुछ ना कुछ व्यवस्था तो। ठीक कृष्णा जी, वो जुड़ गई हैं एक बार फिर से हमारे साथ। प्रियंका, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैम, जब मैं 12 तारीख को कोलार पर था भर्ती करवा, कोलार से हूँ, और सबसे पहला हॉस्पिटल तो सिद्धांता था, जिसमें ईसीजी के लिए मम्मी के लिए बोला गया ईसीजी करा लीजिए, तो ईसीजी तो बंसल में हुई, तो बंसल वालों ने 12 तारीख को कुछ नहीं बताया। 13 तारीख को 12 बजे मुझे सूचना देते हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव है, 2 घंटे का समय दिया जाता है आपको, आप किसी भी दूसरे अस्पताल में ले जाइए, हमारे यहाँ बेड खाली नहीं है। और कोरोना पॉजिटिव निकले मम्मी वहाँ बंसल में कोरोना पॉजिटिव है, और एक दिन पहले लैब से टेस्ट करवाया था तो वो निगेटिव। अच्छा, एक ही दिन में 2 रिपोर्ट डिफरेंट कैसे हो सकती है, वहाँ से चालू होता है। अब दूसरी चीज ये कि मम्मी एडमिट है। अब मैंने तो ये सोचा कि पॉलिसी से उनका पैसा अपन इलाज में लगवा देंगे और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट उनका हो जाएगा। पॉलिसी लेने से भी उन्हें इनकार कर दिया। फिर मैंने बैंक में बात करी, उनका जो एस्को जो कंपनी के हेड हैं उनसे बात किया, तो उनका कहना था कि अगर उन्हें कोविड भी है तो कोविड पॉलिसी में हमने कवर दिया है, और बंसल हमारा टाइप हॉस्पिटल, वहाँ पर भी मैं अपना करीबन 47,000 रुपए का कैश पेमेंट करके आती हूँ, और मेरी माँ को निकाल दिया जाता है। अब वहाँ पर इन लोगों ने क्या करा, एक दूसरा मरीज था कोविड का जिसको जेके में बेड उसका अरेंज हुआ होगा, तो इनने मेरी माँ को निकालना था हॉस्पिटल से, तो उस एम्बुलेंस वाले को मिसगाइड कर दिया, मेरी माँ को लेने किसी और को आए थे और ले मेरी माता जी को गए जेके हॉस्पिटल में। अब वहाँ पर जाने के बाद उन डॉक्टर को जब नाम बताया तो उन्होंने बोला ये तो गलत मरीज आ गया है, ये मरीज के लिए हमारी गाड़ी गई नहीं थी, और उन्होंने मेरी माँ को बाहर कर दिया जेके हॉस्पिटल से।
अब उसके बाद जेके की एम्बुलेंस मैंने करी कि आप मुझे 2-3 घंटे की एम्बुलेंस दे दीजिए, मैं 2-3 हॉस्पिटल में देख लेती हूँ, जहाँ पर भी मेरी मम्मी को भर्ती कर देंगे मैं वहाँ पर ले जाती हूँ। उसके बाद मेरी जो माता जी हैं, अपन जाते हैं यहाँ पर हमीदिया गए सबसे पहले, तो हमीदिया की सीएचएमओ ने मना कर दिया, मैडम जब बेड ही नहीं है तो मैं क्या सर पे ले जाऊं, सर पे एडमिट करूं, ऐसा उल्टा जवाब दिया। मैंने हाथ पैर जोड़े वहाँ पर। उसके बाद मेरी सुनवाई मैं वहाँ के सीएमएचओ ने ऐसा कहा बेटा, हमीदिया के सीएमएचओ ने ऐसा कहा जी मना किया उसके बाद के सीएमएचओ ने? जी मैम 6-6:30 का समय था जब मैं करीबन अपनी माँ को 1.5 से 2 घंटे लेके एम्बुलेंस में बाहर बैठी रही और उन्होंने बोला कि पहले पर्चा बनवाओ ओपीडी का, फिर ओपीडी से आप 1 नंबर में जाओ, फिर 2 नंबर में जाओ, ऐसे करके मैं पहुंची थी 5:30 के आसपास वहाँ पर और मैं करीबन 8:30-9 बजे वहाँ से निकली हूँ और मेरी माँ भरी भी नहीं हो पाई। फिर उसके बाद जैसे तैसे आप दिन भर से तो फोन पे लगे हुए थे, कॉल सेंटरों पे भी कॉल किया कि कोई बेड की व्यवस्था हो जाए, एम्स भी गए, एम्स वालों ने मना कर दिया। उसके बाद फिर पीपल्स में मुझे एक बेड का जुगाड़मेंट अरेंजमेंट हो गया था, तो पीपल्स में मम्मी को ले गई मैं, तो उनने 5 दिन का एडवांस मुझसे भर्ती ले लिया कि आप 50,000 रुपए अभी जमा करिए, उसके बाद पेशेंट को लेंगे। तो 10-10:30 बजे के आसपास पेमेंट होता है मेरा और उसके बाद करीबन 12 बजे के आसपास मेरी मम्मी को वो लोग अंदर एडमिट करते हैं, मतलब वो जो भी उनका एडमिट करने का प्रोसेस है। अब वहाँ से पीपल्स करोड़ हॉस्पिटल। जी मैम। ठीक अब जवाब ले लेते हैं। कृष्णा जी, आपने सुना किस तरीके से बहुत समस्याएं आई हैं और अंत में उन्होंने ये भी कहा कि इनको एंड में बॉडी तक नहीं मिली है, उसको भी इनको नहीं सौंपा गया बाद में। तो मैम अब क्या मदद हो सकती है? लगातार ये इच्छा मृत्यु तक की मांग कर रही है, इनका परिवार है, 4 लोग और हैं, भाई बहन ये मिलाकर। जो पिता थे वो 8 साल पहले गुजर चुके हैं, माता जी का भी अब निधन हो गया है। मैं उस बिटिया के दुख में सहभागी हूँ और मैं उसका दर्द समझ रही हूँ और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। एक हॉस्पिटल में इतनी असंवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए। कैसे भी करके इलाज तो, अगर पेशेंट आया है तो इलाज तो होना ही चाहिए। मैं चूंकि अभी यहाँ हूँ, मेरे से मैं 15 को भोपाल पहुँचूंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये बात जरूर लेकर आऊंगी, लेकिन वो मुझसे आकर मिले, मैं जो मदद हो सकेगी मैं करूंगी इस बालिका की। ठीक, तो विभा पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। विभा पटेल जी, जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, प्रदेश के अंदर एक बच्ची को इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ रही है अपने लिए, बहुत संवेदनशील मामला है, लेकिन हॉस्पिटल्स में वो संवेदनशीलता दिखाई नहीं दी। देखिए, निश्चित तौर से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश में बन रही हैं। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये मैंने पूरा अभी ये सुना और जिस तरीके से ये लड़की इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है, शासन में बैठे हुए चाहे नेता हो, जनप्रतिनिधि, चाहे अधिकारी हो, ये बात इन्हें सोचनी चाहिए कि ये परिस्थितियां निर्मित हो क्यों रही हैं। केवल दुखद होने से या दुर्भाग्यपूर्ण कह देने भर से काम नहीं चलता। आज प्रदेश की स्थितियां हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और कोरोना जैसी महामारी के समय में भी जिस तरह से लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो ये दर्शाता है कि दरअसल शासन और प्रशासन में बैठे हुए जनप्रतिनिधि और अधिकारी गंभीर ही नहीं है इस तरह की समस्याओं के लिए। बिल्कुल, तो ये समस्या है और अब हम सबके सामने आई है, तो हम ये चाहेंगे कृष्णा जी से भी कि इसका समाधान हो और इस बेटी को जितनी मदद सरकार कर सकती है जरूर करे।